Are you a student? Are you a homemaker? Are you a working parent? Or are you a business tycoon? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि एक साथ इतने सारे काम मेरे सर पे आ गए हैं एंड आई हैव टू रश? पूरा दिन शांति से चला जाता है, लेकिन शाम को अचानक फ़ोन भी बजेगा, कॉल बेल भी बजेगी और किचन में कुछ पका भी रहे हैं, इसके साथ साथ आपके बच्चे को होमवर्क करने में आपकी हेल्प चाहिए. दिस सिचुएशन कम्स इन एवरी लाइफ, नो मैटर वॉट यू डू. इन दैट केस, डू यू एवर वंडर हाउ कैन आई रश, हाउ कैन आई गेट मोर टाइम? इफ सो, स्टे ट्यून्ड. हेलो ऑल. समय हम सबके पास एक जितना ही है, लेकिन सफल और असफल लोगों के बीच में सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये है सक्सेसफुल पीपल यूटिलाइज देयर टाइम बेटर. वो उसको ऐसे यूज़ करते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी उनको मिले. उनका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छा रहता है. हाउ टू मैनेज आवर टाइम? To manage our time, let us first know the difference between urgent and important. हमारे जो भी काम होते हैं, या तो वो अर्जेंट होते हैं या इम्पॉर्टेंट होते हैं, या नॉट सो इम्पॉर्टेंट होते हैं. अर्जेंट मीन्स समथिंग विच नीड्स टू बी डन राइट अवे, बट इट कैन और कैन नॉट बी इम्पॉर्टेंट. जैसे आपका फ़ोन बज रहा है, ये अर्जेंट है. अगर आपने फ़ोन पिकअप नहीं किया तो कॉल डिस्कनेक्ट हो सकता है. नाउ एट द अदर एंड ऑफ द लाइन देयर कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, या हो सकता है किसी सेल्समैन का कॉल भी हो. सो दैट मेक्स इट ओनली अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हैं. जैसे डेंटल केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपको चाहिए कि आप अपने दांतों का रेगुलर चेकअप कराएं, लेकिन वो हम सब नहीं कराते. इट हैपन्स ओनली व्हेन इट बिकम्स अर्जेंट, जब हमको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कैविटी होती है, कोई ट्रीटमेंट ड्यू होता है. सो इन दैट केस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट बोथ. तब ये करना ज़रूरी होता है. सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू हैव टू पिक अप योर चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल. उनको एक टाइम पे आपको लेना है, सो इट इज़ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, स्कूल में भी टीचर्स भी परेशान हो जाएंगे. सो आवर वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज. सबसे पहला काम जो हमको करना होता है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट के लिए हम एक बहुत अच्छा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ आइजनहावर मैट्रिक्स, या इसको हम प्रायोरिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. इसमें अगर हम इसको एक ग्राफ में दिखाएं तो एक तरफ ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस रहेगा और एक तरफ ऑर्डर ऑफ अर्जेंसी रहेगा. इसको अगर हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, तो पहला क्वाड्रेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, मोस्ट अर्जेंट भी है, ये हमको अभी ही करना है. दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, इसको हम बाद के लिए शेड्यूल करते हैं. और तीसरा जो अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको हम डेलीगेट कर देते हैं, किसी और को करने के लिए हम दे देते हैं. चौथा जो ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, इसको हम फॉर नाउ एलिमिनेट कर देते हैं. इस प्रायोरिटी मैट्रिक्स को यूज़ करने से पहले हमारे जितने भी टास्क हैं, हमको इनको इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट एंड नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो अर्जेंट में डिवाइड करना होगा. उसके लिए एक ही क्वेश्चन करना है, किस काम को करना कितना ज़रूरी है. उसके बाद हम हर क्वाड्रेंट में 7 से 8 काम रखेंगे और जैसा ऑर्डर है वैसे उनको कंप्लीट कर लेंगे. इसके लिए सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, दैट इज़ अलाइन योर फोकस
and then start doing what needs to be done right away. Once you are done with that, do what you had scheduled. और जो आपने डेलीगेट किया है वो हो जाएगा. उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, then you can do what is neither important not urgent, like watching those Instagram reels. अगर आप प्रायोरिटाइज करके अपना काम करेंगे, देखेंगे ना सिर्फ आपका काम टाइम पे होता है, बल्कि यू हैव मोर फ्री टाइम इन योर हैंड एंड यू कैन गिव योर बेस्ट इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. अगर वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल. Stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.